और अब बात करेंगे अगली खबर की। राजधानी भोपाल के बहुचर्चित एक्ट्रेस और मॉडल ट्विशा शर्मा मौत मामले में एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया। मध्य प्रदेश सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए सिफारिश कर दी है। अगर अब केंद्र से अनुमति मिलती है तो फिर पूरे मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी की ओर से की जाएगी, जिससे जांच प्रक्रिया और तेज व पारदर्शी होने की उम्मीद जताई जा रही है। 20 मई को ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा रिटायर्ड सैनिकों के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिले थे। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि यदि न्यायालय दोबारा पोस्टमार्टम के आदेश देता है तो राज्य सरकार पार्थिव शरीर को एम्स दिल्ली तक पहुंचाने की व्यवस्था करेगी। और इसी बीच राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई है। इसके बाद अब सरकार ने इस दिशा में औपचारिक सहमति दे दी है। इधर मामले में ट्विशा के पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने केस डायरी पेश करने के लिए समय की मांग की है। इसके चलते अदालत ने सुनवाई को और आगे के लिए स्थगित कर दिया। बाद में समर्थ सिंह ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका वापस लेते हुए जिला अदालत में सरेंडर करने की बात कही है। अब वहीं हाईकोर्ट ने मामले में अहम आदेश देते हुए ट्विशा शर्मा के शव का दूसरा पोस्टमार्टम एम्स दिल्ली की टीम से कराने और शव को सुरक्षित रखने के लिए निर्देश दिए। फिलहाल पूरा मामला जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है और आगे की कार्रवाई सीबीआई जांच के निष्कर्ष पर निर्भर है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ सहयोगी रिजवान खान जुड़ रहे हैं। रिजवान, एक बहुत बड़ा मामला राजधानी भोपाल का ट्विशा शर्मा सुसाइड केस, और अब इसको लेकर के एक के बाद एक कई सारे अपडेट सामने आ रहे हैं। रिजवान, हो रहे हैं जिस तरीके से परिवार की अब कहीं ना कहीं जीत होती दिखाई दे रही है। यानी जो परिवार एक समय पर भोपाल से ही जो मांग कर रहा था दोबारा पोस्टमार्टम हो, वो अब दिल्ली में जो हाई कोर्ट है उसने निर्देश दिए हैं कि जो दिल्ली की टीम है वो भोपाल आकर जो है पोस्टमार्टम करेगी और कहीं ना कहीं अब न्याय उनको मिलेगा। उनका कहना था, जो परिवार के लोग हैं ट्विशा के, जो मृतिका है उसके परिवार के लोगों का कहना था उसकी जो हत्या की गई है उसने सुसाइड नहीं किया है, क्योंकि उसके जो बॉडी है उस पर काफी चोट के निशान थे। हालांकि पुलिस ने इस मामले में एसआईटी का गठन किया था और गठन करने के बाद लगातार हर तथ्यों पे जांच कर रही थी और जो भी साक्ष्य उसके परिवार के लोग दे रहे थे उनको सब पूरे साक्ष्यों को पुलिस ने जो है केस में भी जोड़ा था। एक बात नई निकलकर सामने आ रही है कि जो गिरीवाला के जो वकील हैं जॉर्ज कॉर्लो, उन्होंने भी जो है इसके केस छोड़ने की बात कही है और जो अग्रिम जमानत याचिका थी समर्थ के वकील ने वो वापस ले ली है। फिलहाल पूरे मामले की जांच हर एंगल से की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे वैसे इस मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी। पुलिस भी अपनी जांच कर रही है और सीबीआई जांच करने का जो सिफारिश है वो भी इस मामले में की गई है। साफ तौर से तमाम एंगल हैं और तमाम सवाल हैं वो अभी कहीं ना कहीं जो है वो बचे हुए हैं और जो परिवार के लोग हैं उनको अब कहीं ना कहीं न्याय मिलने का जो रास्ता है वो खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तमाम वकील जो है वो इस बात को लेकर अब अदालत में अपने बात रख रहे हैं कि जो पोस्टमार्टम है वो दोबारा किया जाए और अब हाईकोर्ट ने भी इस बात को लेकर निर्देश दिया है जो पोस्टमार्टम दोबारा होगा और दिल्ली की एम्स की टीम जो है भोपाल आकर पोस्टमार्टम की। उसके बाद ये बात निकलकर सामने आएगी कि ट्विशा का जो है हत्या की गई है या उसने खुद सुसाइड किया है। रिजवान, एक बड़ा सवाल ये भी है कि ट्विशा के परिवार को इतना समय क्यों लग रहा है न्याय मिलने के लिए? 12 मई को उसने सुसाइड किया और उसके बाद अब 20 मई हो चुकी है, 22 मई हो चुकी है। क्या चल रहा है ये? देखिए, परिवार के लोग आए अंतिम संस्कार उसका करवाए हैं। इस वजह से जो है हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं बॉडी को जो है सुरक्षित जगह पर रखा जाए, -80 डिग्री टेम्परेचर में उसको रखा जाए, क्योंकि एम्स के डॉक्टर ने पुलिस को इसकी सूचना दी थी कि जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो रही है और इस वजह से जो है कहीं ना कहीं नुकसान एक बड़ा हो सकता है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने भी इसको लेकर निर्देश दिए और तमाम जो साक्ष्य हैं वो भी पेश किए। अब हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि उसका दोबारा पोस्टमार्टम हो और सभी बातें निकलकर सामने आए कि उसकी हत्या की गई है या उसने सुसाइड किया है। क्योंकि जिस तरीके से सीसीटीवी आया, उसके बाद कुछ चैटिंग आई, उसके बाद कुछ रिकॉर्डिंग आई, कुछ कॉल डिटेल सामने आई गिरीवाला की और कहीं ना कहीं सारे सवालों के अब जो जवाब हैं वो कहीं ना कहीं सही और सुधार होते हुए उसमें दिखाई दे रहे हैं और अब कोर्ट का दरवाजा जो परिवार ने खटखटाया उनको भी न्याय मिलने की जो है आस अब लगी हुई। जी।
बिल्कुल। और देखिए, अब ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जो गुत्थी है इस पूरे घटनाक्रम की, ये बहुत ही ज्यादा उलझी हुई है। और जब दोबारा से पोस्टमार्टम होगा, जो रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही मामले सामने आएंगे, तभी समझ में आएगा कि आखिर ट्विशा के साथ हुआ क्या था। रिजवान, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, ट्विशा का जो हत्याकांड मामला है, उसके बाद अब जांच पड़ताल की जा रही है और उसके बाद दोबारा से पोस्टमार्टम होगा। सीबीआई जांच को मंजूरी भी मिल चुकी है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। और अब